टीकाकरण से जुड़ी स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने प्रयासों का सही नतीजा ना मिलने पर दिखने वाली बड़ी संख्या का दबाव ना लेते हुए पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कौन करेगा? प्रधानमंत्री साफ साफ कह सकते थे कि मरने वालों का डेटा ईमानदारी से दिया जाए या संक्रमितों की संख्या सही बताई जाए। बस एक जनरल सी बात है। जिन प्रधानमंत्री से भारत के 900 वैज्ञानिक डेटा मांग रहे हैं, डेटा में पारदर्शिता मांग रहे हैं, वही प्रधानमंत्री संख्या को लेकर राज्यों को पारदर्शिता का सुझाव दे रहे हैं। पिछले साल से यह सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग का डेटा नहीं है, मरने वालों की संख्या सही नहीं है। अब सुझाव दिया जा रहा है। अमल का हाल और हश्र भी देख लीजिएगा। पिछले हफ्ते के प्राइम टाइम में आपने भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखी होगी। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से 3,811 लोग मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 104 मरे हैं दूसरी लहर के दौरान। क्या प्रधानमंत्री के सुझाव और निर्देश के बाद ये आंकड़े बदल दिए जाएंगे? अनुराग की रिपोर्ट बताती है कि भोपाल के भदभदा शमशान घाट में आज भी अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 13-13 घंटे का इंतजार। भोपाल के सबसे बड़े शमशान में कोरोना के शवों के आंकड़ों का अंतिम संस्कार होता रहा। शहर के अस्पतालों में महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती रही। विश्राम घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती रहीं। ऐसे में भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति आगे आया। इन परेशान परिजनों के लिए खाने पीने रहने के इंतजाम किए। पहले अस्पताल की फॉर्मेलिटी करते हैं, उसमें 7-8 घंटे, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई, 100 गाड़ी रोज आ रही हैं। गिरी हाल में 3-4 घंटे यहाँ लग जाते हैं। 13 घंटे कोई भी आदमी, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, या वैसे भी इतनी धूप में आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो जो जाने वाला वो तो चले गया, जो उसके परिजन हैं उनकी भी हालत बिगड़ रही है। यहाँ कईयों को हमने चक्कर खाते गिरते हुए देखा है। तो इसी इन सब चीज़ों को देख के हमने ये प्रयास किया और ये सार्थक प्रयास चल रहा है। सब लोगों की मदद मिल रही है, इसमें हमारे दानदाताओं की मदद मिल रही है।